तो आज हम एक ऐसे जिले की कहानी में उतर रहे हैं जिसका नाम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार बदला, जिसके लोगों ने सदियों तक सत्ता को चुनौती दी और जो आज भी कई विरोधाभासों से भरा हुआ है। ये कहानी है हरियाणा के नूह की। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल, किसी भी जगह की असली पहचान होती क्या है? क्या उसका नाम, या उसका इतिहास, या फिर वहां रहने वाले लोग? और नूह के मामले में यह सवाल सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और ये सवाल यहाँ इतना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एक ऐसे जिले की बात कर रहे हैं जिसे हम 3 अलग-अलग नामों से जानते हैं। कभी मेवात, फिर सत्यमेवपुरम और आज नूह। सोचिए, एक ही जगह के इतने नाम अपने आप में ही एक पूरी कहानी कहते हैं। तो आज हम नूह को समझने के लिए एक सफर पर चलेंगे, 5 हिस्सों में। हम इसके नामों की कहानी से शुरू करेंगे, फिर इसके बगावती इतिहास को देखेंगे, गांधी जी के दौरे के महत्व को जानेंगे, इसके सामाजिक आर्थिक विरोधाभासों पर नजर डालेंगे और आखिर में इसकी संस्कृति और लोगों से मिलेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसकी सबसे पहली पहचान से, यानी इसके नाम से। ये एक ऐसी जमीन है जिसके कई नाम हैं और हर नाम इसकी पहचान का एक अलग पहलू हमारे सामने रखता है। अगर हम जड़ों तक जाएं तो इस इलाके का जो सबसे पुराना, सबसे ऐतिहासिक नाम है वो है मेवात। और ये नाम यहाँ सदियों से बसे मेव समुदाय से आया है। मतलब इस जमीन की पहचान इसके भूगोल से भी पहले इसके लोगों से शुरू होती है। और हाल के सालों में तो इसकी पहचान थोड़ी कह सकते हैं सियासी भी हो गई। देखिए, 2004 में चौटाला सरकार ने इसे नाम दिया सत्यमेवपुरम। ठीक 1 साल बाद 2005 में हुड्डा सरकार आई और नाम वापस मेवात कर दिया। और फिर 2016 में इसका नाम आधिकारिक तौर पर नूह रख दिया गया। ये बदलाव दिखाते हैं कि इसकी पहचान कितनी परतदार है। चलिए अब जरा इतिहास में और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इस क्षेत्र ने, कह सकते हैं कि बगावत के जरिए, अपनी एक अलग पहचान बनाई। मेवात का इतिहास आप देखेंगे तो हमेशा से ही संघर्ष और हिम्मत का रहा है। चाहे वो 13वीं सदी में सुल्तान बलबन के खिलाफ खड़े होना हो, 1527 में हसन खान मेवाती का बाबर की विशाल सेना का सामना करना हो, या फिर 1857 की क्रांति में सदरुद्दीन मेवाती का नेतृत्व हो, यहाँ के लोगों ने आसानी से हार मानना कभी नहीं सीखा। ये प्रतिरोध इतना जबरदस्त था कि 13वीं सदी में सुल्तान बलबन को इसे कुचलने के लिए अपनी मशहूर और कह सकते हैं क्रूर लौह एवं रक्त की नीति अपनानी पड़ी। इसका मतलब सीधा था, या तो झुक जाओ या मारे जाओ। ये बात ही मेवातियों के कभी ना हार मानने वाले जज्बे का सबसे बड़ा सबूत है। अब हम आते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जिसने, कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में मेव समुदाय की जगह को हमेशा के लिए तय कर दिया। बात है 1947 की। देश का बंटवारा हो रहा था, चारों तरफ उथल-पुथल थी। उस वक्त वहां के एक बड़े नेता थे यासीन मेव, जिन्हें मेवात का गांधी भी कहा जाता था। उनके ही बुलावे पर महात्मा गांधी घासेड़ा गांव पहुंचे थे। और उस बहुत ही नाजुक मौके पर जब हजारों मेव मुसलमान अपना घर-बार छोड़कर पाकिस्तान जाने की तैयारी में थे, गांधी जी ने उनसे सीधी बात की। उन्होंने अपील की कि ये देश आपका भी उतना ही है जितना किसी और का। उन्होंने उन्हें यहीं रुकने का भरोसा दिलाया, उनकी सुरक्षा का वादा किया। गांधी जी की उस एक यात्रा का असर इतना गहरा पड़ा कि आज भी वो घासेड़ा गांव गांधीग्राम के नाम से जाना जाता है। ये उस ऐतिहासिक पल और उस समुदाय के फैसले की एक जीती जागती याद है। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के नूह को देखते हैं। और यहाँ तस्वीर मतलब काफी पेचीदा है। कुछ ऐसे चौंकाने वाले विरोधाभास हैं जहां आंकड़े एक दूसरे को काटते हुए से लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम साक्षरता दर को देखें तो नूह में ये करीब 54% है। अब ये आंकड़ा पूरे हरियाणा में सबसे कम है, तो जाहिर है ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। जैसे ही हम अगला आंकड़ा देखते हैं, सब कुछ पलट जाता है। नूह का लिंगानुपात 907 है, जो न केवल राज्य के औसत से कहीं बेहतर है, बल्कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा है। ये एक बेहद बेहद सकारात्मक बात है। तो देख रहे हैं, यही है नूह का विरोधाभास। एक तरफ पढ़ाई लिखाई और आर्थिक मामलों में जिला काफी पीछे है, लेकिन दूसरी तरफ लिंगानुपात जैसा जो एक जरूरी सामाजिक पैमाना है, उसमें यह सबसे आगे है। यह हमें नूह की जटिल सामाजिक बुनावट के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
तो अब हमारे आखिरी हिस्से में हम इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की ऐतिहासिक जगहों और हाँ, उन लोगों पर बात करते हैं जो इस जगह को इसकी असली पहचान देते हैं। नूह की ऐतिहासिक विरासत भी मतलब काफी समृद्ध है। यहाँ कोटला और उजीना जैसी खूबसूरत झीलें हैं, चुईमल का मशहूर तालाब है, शेख मूसा की दरगाह है, अनोखी हिलती मीनारें हैं और तो और महाभारत काल से जुड़ा एक पांडवकालीन शिव मंदिर भी यहाँ मौजूद है। जब हम यहाँ के लोगों की बात करते हैं तो एक नाम जो जरूर लिया जाता है वो है तैयब हुसैन का। वो एक ऐसे अनोखे नेता थे जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मंत्री के तौर पर काम किया। ये अपने आप में एक असाधारण राजनीतिक उपलब्धि है। और आज के दौर की बात करें तो सलमान अली ने नूह का नाम पूरे देश में चमकाया है। एक छोटे से इलाके से निकलकर उन्होंने अपनी आवाज के दम पर इंडियन आइडल जैसा बड़ा मंच जीता। और फिर शबनम बानो की प्रेरणा देने वाली कहानी है जो सही मायनों में नूह की आधुनिक पहचान